फोटो ले रहे हैं, ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, सब करवाते हैं। तो आज हम भागलपुर लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र त्रिपैती में आए हुए हैं। भागलपुर लोकसभा सीट के 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक विधानसभा सीटें त्रिपैती हैं।
तो पीरपैंती के उस क्षेत्र 12 में हम आए हुए हैं जहाँ से ललन पासवान जी हैं। तो आज ललन पासवान जी का 12 में जो है पार्टी ऑफिस का उद्घाटन है। इसी पार्टी ऑफिस के उद्घाटन में वो आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ की जनता उनसे क्या चाहती है और उनका क्या मतलब जो है विधायक के रूप में जो वो खड़े हुए हैं तो उनका क्या सोच है इस क्षेत्र में विकास करने के लिए। तो आइए ललन जी से बात करते हैं। हाँ ललन जी, बात बताइए, आप इस क्षेत्र के अपने ही मतलब जो है लोगों के बीच किस तरह से वोट मांग रहे हैं? ये वोट हम लोग मांग रहे हैं, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग इलेक्शन में जनता के बीच सिर्फ नहीं जाते हैं, 5 साल जनता के बीच बने रहते हैं, दुख में बने रहते हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, हम उनकी हमेशा चिंता करते हैं, हमारी सरकार चिंता करती है। ये चुनाव है, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा महापर्व डेमोक्रेटिक फेस्टिवल यही है, लोकतांत्रिक त्यौहार है ये। तो त्यौहार में तो आप जानते हो उत्सव होता है, उत्सव का माहौल होता है, अपनों से मिलना जुलना होता है, अपनों से पूछना होता है, बताना होता है, बता रहे हैं। सभी लोग जान रहे हैं कि ललन जी चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से, बीजेपी, और मुद्दा तो स्पष्ट है यहाँ पर पीरपैंती में। देखिए जो विधायक का जो पावर होता है, पद होता है, विधायक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पद है। हम लोग बता देना चाहते हैं कि जनता का जो काम है, जो जनता जन सरोकार के जो जगहें हैं, जो संस्थान है, वो स्कूल है, जो जनता को स्कूल से रोज पाला पड़ता है, अस्पताल है, थाना और ब्लॉक। 90% जनता का काम स्कूल, अस्पताल, थाना, ब्लॉक में ख़त्म हो जाता है। 10% ही लोग होंगे जिनको कि जिला मुख्यालय के यहाँ जाना पड़ता होगा, जिनको पटना और दिल्ली से कोई काम पड़ता है। 90% लोग का यही काम पड़ता है। और एक क्वेश्चन था आम जनता का कि आप यदि जीत जाते हैं, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला 3 काम आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम स्कूल को दुरुस्त करेंगे, अस्पताल को दुरुस्त करेंगे और थाना और ब्लॉक को दुरुस्त करेंगे। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, विधायक होने के नाते हम ब्लॉक मॉनिटरिंग कमेटी के बॉस हैं। स्कूल के हम एक विधायक को मालूम है, जो विधायक होता है वही सारे हाई स्कूल का चेयरमैन होता है। मेरे सिग्नेचर में सिग्नेटरी होता हूँ, एक पैसा विधायक का सिग्नेचर निकलेगा। जनता का आशीर्वाद से अगर मैं बना, स्कूल, अस्पताल, थाना, ब्लॉक को दुरुस्त करूँगा। और जो पूर्व विधायक ने किया है, एक अधिकारी कर्मचारी से उनको लेना था, कानून ने उनको हक दिया है, सबने हक दिया, जनता ने पावर दिया है कि एक पैसे का हिसाब लेने के लिए अधिकारी और कर्मचारी से। लेकिन बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ता है, जो विधायक ने हिसाब नहीं लेकर के अधिकारी और कर्मचारी से अपना हिस्सा लिया, लूट में हिस्सा लेकर के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दिया है। मैं अगर जनता मुझे विधायक बनाते आशीर्वाद मिलता है, मुझे पूर्ण विश्वास है हम जनता वाले मुझे विधायक बनाएंगे। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं एक कर्मचारी अधिकारी को एक पैसे का हिसाब लूँगा। ललन पासवान को हिस्सा नहीं चाहिए। ललन पासवान कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और कल भी गरीब रहेगा। इंजीनियर ललन कुमार जिंदाबाद। नहीं, मैं बिहार का सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ। 928 रुपया बैंक बैलेंस है, 1000 रुपये मेंटेन नहीं कर सकता, बैंक बैलेंस। क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग छोड़ गया 20 वर्ष से, मैं कोई रोजगार धंधा करता नहीं, समाज सेवा मेरी काम है। लोगों का बाढ़ में, सुखाड़ में, कोरोना में, बीमारी में भिक्षाटन करके, भीख मांग के लोग मरे। आपको मालूम होना चाहिए, लोग कह रहे थे चंदा करके जो हमने काम किया, कोरोना में कोई भूखा नगर अभियान चलाया, बाढ़ में चंदा नहीं था, एक्चुअली हम भीख मांग के काम। और मैं आपको कह दूँ, मैं पीरपैंती की जनता की सेवा के लिए निकला हूँ और जनता के भलाई के लिए, जनता के काम के लिए। अगर मुझे भीख का किसी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा, किसी का पैर धोकर पीना भी पड़ेगा, जनता के लिए हम किसी का पैर धोकर पीने के लिए तैयार हैं। मेरी जनता ही पीरपैंती विधानसभा के कई क्षेत्रों में मैंने घूमा, तो जितने भी लोग खड़े हुए हैं, 22 एकड़ जितने भी खड़े हुए हैं लोग, तो उनमें से एक बात तो ये जाहिर रूप से पता चली कि सारे लोग मुद्दे से मतलब अलग बात कर रहे हैं, जाति का, धर्म का। मगर आप क्या चाहते हैं, जाति या धर्म को कैसे खत्म कर सकते हैं? भाई साहब, आप नरेंद्र मोदी जी का इकबाल है पूरी दुनिया में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 चुनाव में देखा ना, कांग्रेस राज्य के लोगों ने जिस तरह से जात पात, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैकवर्ड का भेद फैला कर रखा। नरेंद्र मोदी जी ने सारे भेद को खत्म कर दिया और आज वो उनको सबने वोट दिया उनको, और उनको 303 का आंकड़ा छुआया अकेले।
मेरी एक मजबूत सरकार बनी। अब समाज में कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी शादी ब्याह समारोह में जाएं, एक टेबल पर 4 आदमी बैठकर खाना खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कौन किस जाति का है। पहले हमारा समाज ऐसा नहीं था। आज कैटरर है, कोई नहीं पूछता किस जाति का कैटरर, किस जाति का हलवाई। समाज में रोटी का संबंध स्थापित हो चुका है, मजबूत संबंध स्थापित हो चुका है, जो कि आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग समाज को तोड़ के रखे थे। जाति और का समीकरण बना करके समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, उस बार बिहार विधानसभा 2015 में आपने 75,000 वोट डाले, इसके बावजूद आपको हार मिली। तो आपको ऐसा अभी बार लगता है कि वो जो 73,000 बहुत बड़ा वोट था, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी कैंडिडेट जो है जितने मतलब जीत करके भी जो है 75,000 वोट नहीं लाए, ये बहुत बड़ा मतलब जो है मत हासिल किए थे, इसके बावजूद आपको जीत नहीं हासिल है। आपको भारत के इतिहास में सबसे लंबा और सबसे मजबूत अलायंस गठबंधन रहा है और अभी सबसे है। लेकिन 2015 में होता है सनिचरा ग्रह टाइप का कुछ बात होती है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे पार्टी के साथ छूट गया था, लेकिन फिर हम लोग आ गए। आज नीतीश कुमार जी हम लोग मजबूत हैं, आज मांझी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ साहनी जी हमारे साथ हैं। और आपने देखा है लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, आरजेडी के लोग खाता भी नहीं खोल पाए। वो एक दौर था कि लालू यादव जी ने क्षेत्र की भोली भाली जनता को, प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगला के बेवकूफ़ बना करके कहते थे कि जिसके बने में गले में माला डाल देते थे वो सांसद पहुंच जाता था। आज अपने बेटे बेटियों को भी संसद नहीं पहुंचा पा रहे हैं और आज उनका 0 पर वो आउट हो गए, एक भी आज सांसद नहीं है। और हम आपको कह रहे हैं कि ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, आप देखें ये हमारे आरजेडी के जो कैंडिडेट थे और जो हमारे एनडीए के कैंडिडेट, यहाँ से आरजेडी को 56,000 वोट मिला और एनडीए कैंडिडेट को 1,17,000 वोट मिला। 75,000 जोड़ लीजिए, भाजपा को अकेले था, बाद बाकी ये मिला। और आरजेडी से डबल से भी ज़्यादा वोट हमको मिला है, 62,000 वोट से हम लोगों ने हराया है। फिर 35 में इससे ओवरऑल पूरे लोकसभा में 3 लाख से आ रहे हैं, वो 62,000 से आ रहे हैं। और जिस तरह से विधायक ने भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरह से कमीशन खोरी करके दौलत अपना बढ़ाया है। मैं एक साधारण परिवार से, मेरी आज बताइए मेरा बैंक बैलेंस 928 रुपया है। मैं 5 साल विधायक रहूँ, मेरा बैंक बैलेंस 5 करोड़ हो जाए, मतलब मैंने लूटा स्पष्ट है। वो भी विधायक एक साधारण परिवार से आते हैं, मजबूत सेवा। आज उनके पास कहलगांव में कई कितना मकान है, भागलपुर में मकान, 0- प्लॉट, पटना में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट है। उसकी लूट सुनिए, उसकी लूट एक आदमी जान रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार में उनका जमानत जब होने वाला है, जान लीजिए, जमानत बचाने यही उनके लिए काफी होता है। इतनी जनता वोट पाती है। अच्छा, बार मैंने बहुत सारे बच्चों से, नौजवानों से ये क्वेश्चन पूछा कि 35 विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इसके लिए आप क्या मांग कीजिएगा सरकार जब आपकी बने? भाई विधायक जितने में ये होता है, सिलेक्ट मेंबर विधायक होता है, काबिल अगर विधायक होता है सिंडिकेट में पहुँच जाता है। मैंने आज स्मृति ईरानी जी आदरणीय जो HRD मिनिस्ट्री भागलपुर आई थी, मैंने डिग्री कॉलेज का मुद्दा होता है, एक डिग्री कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल मेरा प्राइम एजेंडा है। वो तो हम अपने कार्यकाल में बनवा करके रहेंगे। मुझे बहुत दुख होता है जब यहाँ के बच्चे बच्चियाँ लोकल ट्रेनों में लग करके भागलपुर जाते हैं। वो तो मेरा प्राइम एजेंडा है और इस मेरे कार्यकाल में होना है। ये 35 में डिग्री कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल, ये मेरा परम लक्ष्य होना है। 12 की लाइट की व्यवस्था बहुत ही खराब है। देखिए 12 में पावर ग्रिड बन गया, मेरी ही देन है। सभी लोग जाते हैं, मैंने जा करके हमने मिला था, वहाँ से मंत्री जी से मिला और अमृत परते जी वहाँ के CMD थे, वो हैं वहाँ, उनसे मिला। मेरा ही दिन है, मैंने आके कह दिया था दोस्तों को कि भाई अगर हम कहेंगे हम लाएंगे तो आरजेडी वाले लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि विधायक है। ये नहीं कहना है कि हम लाए हैं और वो बनकर तैयार है। जनता का आशीर्वाद से विधायक बनेंगे, उसका पिता भी अपनी का आशीर्वाद मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना। मैं, मेरा भाई था, भाई है, भाई रहेगा। थोड़े गलत संगत में पड़ गए हैं, उनको पश्चाताप होगा, हो रहा है, उनको कोई कमेंट नहीं। तो अगली बार लगता है कि आप जीत जाएंगे? जनता मेरे साथ, जनता मेरे साथ है। जिंदाबाद 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 मैं बात करना चाहूँगा, तो आपको क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मुस्तफा शुक्ला हुआ। आप किनके सपोर्ट में? हम जी मैं ललन जी के सपोर्ट में हूँ और फेडरल बीजेपी और मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं सभी को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये बीजेपी में कमल छाप में देने के लिए, और 100% ये निकल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ कमल छाप निकल रहा है पूरी तरह से। तो आप लोगों ने, हाँ
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल कृष्ण सिंह उर्फ गोपाल मंच। तो मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप पहले आरजेडी की तरफ से। जी नहीं, मैं आरजेडी नहीं, मैं पूर्व से समता पार्टी से मैंने समता में हूँ, फिर जदयू में हूँ और आज भी जदयू में। जदयू में मुझे उतना सम्मान मिला है कि मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, इस सूत्री में 2 बार रह चुका हूँ और मैं इस पंचायत में आज और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ का पैक्स अध्यक्ष हूँ। इस बार मैं निर्विरोध, यहाँ का जनता मुझे निर्विरोध चुनकर अपने तिरपैंती से पैक्स अध्यक्ष का है। तो आप मतलब चाहते हैं कि बीजेपी को जो खड़े हुए हैं ललन जी पूरी तरह से अच्छे तरीके से जीते? चाहते ही नहीं हैं, तन मन धन से हम लोग जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं इनके साथ हैं। और जब एनडीए के पहले थे, जिस समय रमन कुमार जी टिकट लेके आए हुए थे उसके साथ थे। फिर हमारी सरकार कुछ दिन के लिए थोड़ा सा उनके साथ में हम लोग कम धरते थे और आज इनके साथ धरते हैं। और हमारी तिरपैंती विधानसभा में 35 से 40,000 सीट जदयू का वोट था, जिसके जब पर अगला विधायक जो बने थे इसी वोट से बने थे। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ इस वोट से भारी मत से ललन जी विजयी होंगे। बीजेपी के सपोर्ट है पूरी तरह से। अच्छा एक बात बताइए, ललन जी अगली बार जीत रहे हार रहे? एकदम फाइनल जीत रहे हैं, कितने वोटों से? 50,000 वोट से। आपको लगता है कि मतलब जो है पूरी तरह से 50,000 वोट से पूरी जीत जाए? तरह से 50,000 से जीतेंगे, उससे भी अधिक हो सकता है। मतलब कम नहीं। 65 को अच्छा 70 ललन जी से तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बात किया, तो एक बात बताइए कि ललन जी जीतेंगे तो आप तिरपैंती विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या चाहेंगे? पहला डिमांड क्या करेंगे? सबसे पहला डिमांड है यहाँ पर प्रखंड 12 पंचायत का प्रखंड जो कि 2 जगह अटका हुआ है, बाराहाट और मथुरापुर। हम लोगों का लोकल विधायक जब जीत करके आएंगे उनसे पहला प्रॉमिस है कि हमारा 12 पंचायत प्रखंड और कहलगांव रोड, ये 2 प्रमुख मेन बात है। अच्छा एक बात बताइए, ललन जी इस इलाके के एकदम जेन्युइन और आम जनता के रूप में हमेशा रहे है और साथ साथ इस इलाके के क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय नेता का लाभ हमको क्या मिलेगा? मिलेगा, वो मिलेगा, मैं कहीं चलिए और आते हैं और ललन जी के सपोर्टर से बात करते हुए। सर आपको क्या नाम हुआ? आगे मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम हुआ, अल्पसंख्यक मोर्चा से। मैं दक्षिणी क्षेत्र मंडल अध्यक्ष भी हूँ, माइनॉरिटी के। तो सर आप तिरपैंती विधानसभा के दक्षिणी क्षेत्र के अल्पसंख्यक अध्यक्ष। तो एक बात बताइए कि तिरपैंती विधानसभा में लगभग 10 से 12% जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। क्या आपको लगता है कि ललन जी को मुस्लिम वोटर पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे ललन जी पर? कल हमने देखा कि कई मतलब जो ना मुस्लिम जनता का फ़ोन आया मेरे पास, ये लोग खुद भी बैठे हुए थे, कई लोगों मुस्लिम समाज का लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि प्रत्याशी को ललन भैया को मेरे पास लेकर का ये हम लोग जो है ना रामविलास पासवान जी से उब चुके हैं, चूँकि इसलिए कि हम लोग को मतलब जो ना ऐसा वोटर बना के रखा है कि मुस्लिम समाज का आरजेडी में कोई पूछ नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो फिर मतलब जो है ना लोग आरजेडी वाला द्वार पे आता है और बीजेपी का धौंस दिखाता है, डर दिखाता है, हिंदू राष्ट्र बना देगा तो देश से भगा देगा, ये भगा देगा, हम रहेंगे तो तुम सुरक्षित रहो। मतलब आरजेडी वाला एक तरह से अपने आप को भगवान का दर्जा देना चाहता है कि वो आ जाएगा तो मुस्लिम सुरक्षित है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब
मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। विगत मतलब जो है जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 में जो है एक आम सभा भी बुलाया गया था, जिसमें ललन जी ने मुसलमानों के लिए क्या वादा किया कि क्या वो कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने वादा किया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो कोई भी जात की राजनीति नहीं होगी, विकास की बात होगी। हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं होगा, विकास का बात होगा। ये उसने वादा। चलिए आइए कुछ और समर्थकों से बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? राजाराम पासवान। तो राजाराम पासवान जी, आप कब से बीजेपी से जुड़े हुए? 2010 से। 2010 से। इससे पहले आप किनको सपोर्ट करते थे? ऐसे बीजेपी को पोलिंग करते थे। मतलब पहले खाली ऐसे वोटर थे, बीजेपी को वोट करते थे, मगर 2010 से आप पूरी तरह से सपोर्ट हो गए और जो है आप बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए। तो ललन जी क्यों जीतेंगे अगली बार? ललन जी इसलिए जीतेंगे कि यहाँ का जो सपोर्ट है बीजेपी का बहुत वोट है। अगले बार थोड़ा सा त्रुटि जो इंडियन और जदयू का जो हो गया था राजद जी का, उसमें 25 से 30,000 वोट की मांगी थी। अगले बार 5200 वोट से हारे थे ललन भैया, और इस 30,000 वोट जो जदयू के हैं वो उधर के जब इधर से कट के आ रहे हैं तो हम लोग कम से कम 25 से 30,000 इस बार बीजेपी यहाँ से लीड कर रहा है और जीतेंगे। अच्छा, आप किस गांव से हैं? दुनियाचक गांव से। दुनियाचक गांव से। तो आपको लगता है कि दुनियाचक गांव पूरी तरह से ललन जी के सपोर्ट में? पूरी तरह से। दुनियाचक में जब दूसरी पार्टी की खाता नहीं खुलेंगे। चलिए, और कुछ समर्थक है ललन जी के, तो उनसे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो सर आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश साह तो हाँ केडी जी, एक बात मैं भाजपा दक्षिणी प्रखंड अध्यक्ष सहकारिता मंच के प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और हम लोग ये भारी मतों से हम लोग विजयी हासिल करेंगे और जीतेंगे, और आराम से हम लोग जीत रहे हैं। और जनता के बीच में हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का काम और समाज के बीच में अच्छे व्यवहार के चलते हम लोग जीतेंगे। पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है, हम लोग जीत हमारी पक्की है। आप कब से बीजेपी में हमारे जब से हमारे सुशील मोदी जी भागलपुर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लोग साहब से हम लोकसभा के चुनाव लड़े थे, उस टाइम से मैं बीजेपी से 2004 से। जी हाँ। चलिए एक बात बताइए, आप किस गांव से आते हैं? बदलूगंज 12-8 पंचायत। अच्छा, बदलूगंज 12-8 पंचायत का ही क्षेत्र है। जी हाँ। तो वहाँ क्या क्या विकास हुआ? बहुत ही अच्छा विकास हुआ। हमारे एनडीए के नीतीश, हमारे जो मुख्यमंत्री जो नीतीश जी हैं वो विकास हुई है, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हुई है। पहले 15 साल मतलब 15 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। रोड बन गया है, बिहार हुआ है, और हमारे गांव में रोड नहीं थी, और आज हमारे वो प्रधानमंत्री के द्वारा रोड बना है, जो चलने लायक रोड नहीं था। आने जाने के लिए हमारे बदलूगंज को काफ़ी परेशानी होती थी। खुद मैं मोटरसाइकिल लेकर के गांव से बाहर नहीं निकल पाता था, कभी कोई बीमार पड़ जाता था तो निकलने की स्थिति में नहीं था। तो आज हमारे गांव को रोड से जोड़ा गया। इससे कम बड़ी बात क्या है? बिजली है, पहले से बढ़िया बिजली है, पहले इतना बिजली नहीं रहती थी। हमारे भविष्य में बिजली पहाड़ पे हो जाएंगे। बड़े मतलब शिद्दत के साथ कही कि यदि मैं सरकार बन जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर वो मेहनती है, मेहनत करेंगे क्षेत्र। चलिए आइए कुछ और सपोर्टर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आप कब से बीजेपी? तो आपकी उम्र क्या होगी? लगभग आप 40 वर्ष से आप बीजेपी में शामिल। जब से मैंने वोट गिरा को क्यों वोट लंबा झंडा है, उसको चाहता भी है, समाज के लिए काम करता है, मेहनती है। समाज में अच्छे से काम करता है, के साथ काम करता है। विकास हुआ? मेरे यहाँ जैसे मेरा घर बदलूगंज पड़ता है, बिहार में क्या विकास हुआ?
बहुत अरे रुक नहीं 5 मिनट। नाला बना और शिक्षा का जितना भी है वो सही सलामत चल रहा है। शुक्रिया उससे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? गाड़ी लेके प्रकाश शुक्ला जी, आप बीजेपी में कब से शामिल हैं? ललन जी पूरी तरह से विधानसभा जीतेंगे? ऑफिस आई है, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से लग रहा है आपको? कोरोना काल में भी आज मोदी जी द्वारा जो काम दिया जा रहा है, चाहे वो पूरी गाड़ी कोई घर हो कोई अच्छा। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा जो आती है इतने साल आज आपके डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे हम आज मजबूरी में हम भाजपा के साथ है, इसलिए है कि भाजपा एक जो बोलती है वो करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, आप बताइए ललन जी के साथ आप कब से? जब से वो पार्टी हमारे ज्वाइनिंग की है तब से उनके साथ हैं हम। आज 25 से ये प्रभात सर तिवारी जब से हमारे MLA यहाँ पे पहली में अथी किए थे, उस टाइम से हम यहाँ BJP में हैं। तो कौन लगता है कौन जीतेगा? ललन जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे ललन जी? इसलिए जीतेंगे वो शिक्षित हैं, बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं। दूसरी बात हमारे BJP के सदस्य में से। दूसरी बात ये है कि वो जो है सब भी किसी दुख सुख में अच्छा खराब में वो बहुत साथ देते हैं, सबके साथ में रहते हैं। और जब भी कभी भी जो है फोन पर बात होती है या सामने भी बात होती है, किसी का भी समस्या लेकर जाते हैं तो वो आगे तक जो है शानवाजी से हो या और किसी भी मंत्री से जो है वो काम आगे कराते हैं। चलिए बहुत और इसमें लेना है नहीं बहुत और क्यों लेना बोल सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य आपसे मैंने बहुत पहले भी बात किया था। शिक्षा स्वास्थ्य तो क्या लगता है कि अगली बार NDA गठबंधन यदि जीत जाते हैं शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं? इस बार जो है अगर ललन जी जीत जाएंगे तो यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में अधिक से अधिक सुधार होगा। अच्छा ललन जी क्षेत्रीय हैं, इनका कोई फायदा मिलेगा उनको? इनका फायदा बहुत अधिक है, इसमें कहीं की कोई गलती नहीं है। अगला बार भी हम लोग 29 पंचायत से लीड लिए थे और इस बार भी लेंगे। इस बार जो है कहलगांव जो हम लोगों का पड़ता है उसमें भी इस बार लीड लेंगे, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। भूलो मंडल जी का जब जमानत जब्त हो गया, यहाँ 65,000 से लीड लिए हैं वाला नहीं है, क्षेत्र। अगर है तो इस बार तो हमको लगता है कि उससे भी टीम बनाना है, इसमें देखना है। आपको लगता है कि नीतीश और जी के गठबंधन में पूरी तरह से NDA जीत जाएगी? पूरी तरह से मतलब जमानत जब्त हो जाएगा राजद वाले का, उसमें कहीं कुछ सोचना नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत वार्ड में काम हुआ राजेश कुमार गुप्ता। अच्छा राजेश जी बात ललन जी क्यों जीते? ललन जी इसलिए जीतेंगे, पार्टी का आदमी है और पार्टी से उनको टिकट मिला है BJP से, और नरेंद्र मोदी का लहर है और नरेंद्र मोदी को आदमी वोट दे रहा है, यानी ललन पासवान को वोट नहीं दे रहा है। ललन यदि नरेंद्र मोदी का विकास है पूरे भारतवर्ष में, हर गरीब वर्ग तबके लोग को उनको विकास एक समान से एक तबके से नरेंद्र व्यक्ति हर इंसान को देख रहा है। नरेंद्र मोदी का लहर है और नरेंद्र मोदी के विकास के लेके ललन जी को वोट मिलेगा, यही मेरा नारा है। तो आप घूम घूम के ललन जी के लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ, ललन जी के लिए एकदम घूम घूम के वोट मांग रहे हैं और हमारे साथी हैं, फ्रेंड हैं, हम लोग शुरू से बचपन से पढ़े लिखे हैं, एक साथ खेले हैं, घूमे हैं, इसलिए ललन का हमेशा समर्थन है और शुरू से मैं BJP। क्या नाम है सर आपका? कौन जीतेंगे? कौन जीतेंगे?
मोदी जी के बात पर वोट मिलेगा, समझ रहे ना? बात पर मोदी जी के बात पर वोट मिलेगा। और एक बात, सारे काम में 14 नंबर वार्ड के पास सारे वार्ड में पानी आ गए, 14 नंबर में पानी नहीं आया, 14 नंबर में पानी नहीं आया। बहुत आदमी का राशन कार्ड बना और हमारा राशन कार्ड नहीं बना, जबकि हम बीजेपी गए इसलिए के हम मोदी जी का जब प्रधानमंत्री बना उसी टाइम जब मोदी जी का गुण करते हैं। मोदी जी का नाम, मोदी जी अपना काम करना, देश के लिए भी काम अच्छा करना, बिहार के लिए भी अच्छा काम करना, सब कुछ पार्टी से जो कवर करते हो और उसमें से बहुत आदमी आप जो जीतेगा तो शॉर्ट होता लंबा खींचो ना वो सब सारे बोलने वाले को खींचो ना बिहार में मिलेगा बिहार का हो गया मोबाइल लाए हैं आप क्या? मोबाइल लाए हैं? मोबाइल लाए हैं तो मान लिए द रिपोर्टिंग पॉइंट। तुम बाद में मेरा पिन कर देना ना, ठीक है? मैं निकाल के मान लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा। ये वीडियो जो है अभी की है ना, जल्दी आएगा। नंबर दे देता है, कर देना। हम साइन कर दें। ओके ओके। बोलो सर, आपको क्या नाम है? सर बीजेपी में आप जी। तो बीजेपी में क्या रोल है आपको? सबसे पहले मैं लगभग 2000 ईस्वी से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद पंचायत अध्यक्ष के बाद पंचायत के प्रभारी के बाद प्रखंड का उपाध्यक्ष, आज के वर्तमान में जिला के सह संयोजक हैं। सहकारिता मंच के सह संयोजक हैं। ललन जी को तुम उधर टिकट मिला। हाँ भेज दिया, तुम अपना तो उधर वो का क्या टेंशन जीतेंगे? संभालो। 110% वो जीतेंगे और सारा जनता मने ललायत है उनको वोट देने के लिए और अच्छी खासी मने मतों से हम लोग जीत रहे हैं। और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको हम लोग जमानत जब्त करने पे लगे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का काम कहाँ तक बेहतर है? हमें तो लग रहा है कि मोदी जी का काम जन जन तक, गांव-गांव तक, मोहल्ला तक उनका काम पहुंचा है। और उसी के बदौलत हम लोग आज उनके बताए हुए निर्देश पे, उनके बताए हुए कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं और जनता उन्हीं का नाम आज भी जप रहा है। थोड़ा दीजिए स्टेटमेंट, अच्छा, जल नल योजना पे मोदी जी के दीजिए, अलावा शौचालय वाला पे दीजिए, रोड वाला पे दीजिए, स्टेटमेंट दीजिएगा तब ना गठबंधन में हाईलाइट करेगा। नीतीश कुमार जी से आप अगर बीजेपी स्टेटमेंट आप कार्यकर्ता जितना दे दीजिए, हम बीजेपी देंगे। के लोग कटे हुए थे, तो क्या आपको लगता है कि वो फिर से साथ में आ गए? नहीं, सबसे पहले तो आपकी बात को खंडन कर दूं, कटे हुए कोई नहीं है। हर परिवार में कुछ बात की नाराजगी होती है, तो ऐसी कहीं कुछ बात कटे हुए नहीं है। सारा बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हैं और सभी लोग बिहार में नीतीश कुमार, केंद्र में मोदी सरकार को देख रहे हैं। उसी के आधार पर पूरे कार्यकर्ता ललन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जय एनडीए गठबंधन। अच्छा 15 सालों तक नीतीश कुमार की सरकार रही, तो नीतीश कुमार ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले जो 15 साल पहला जब उनका 2005 में वो आए चुनाव जीतकर, तो वो कानून का स्थापित करने का कोशिश किया और भरपूर कोशिश हुआ। जिसको आपको जब लालू जी का शासनकाल था यहाँ पर 15 वर्षों तक, तो कानून नाम का चीज़ नहीं था। प्रशासन किसको कहता है? कानून विधि व्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। हर जगह कुछ ना कुछ घटना होती है। घटना बहुत सारा है, वो आप भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है किस तरह की घटना होती है। स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं थी, रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो नीतीश जी 5 साल जब आए तो वो सारी चीज़ को स्थापित करने में लगाए। फिर भी 5 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसको फिर दूसरे टर्म में वो भरपूर कोशिश किया। जैसे आज आप देख लीजिए, घर घर बिजली पहुँच गया। क्या ये सही है कि नहीं? आप भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, चाहे आम जनता भी। शौचालय नहीं था, शौचालय भी सबके घर में पहुँच गया। और केंद्र के मोदी सरकार के बदौलत, उनके सहयोग से नीतीश जी उस पर लगे हुए हैं, उसको धार देते हुए जा रहे हैं आगे आगे। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो है, जब मैं रैली में बहुत सारे जगहों पर गया तो ललन जी के बारे में तरह तरह की बातें होती। इसमें से एक बात यह भी थी कि ललन जी जो है वो अपना समाजों है, इसीलिए वोट दे गए होकरे। तो क्या आपको लगता है कि ये सोच करके लोग उसको वोट देंगे? नहीं, समाज को लेकर तो लोग किसी को समाज को सपोर्ट करता है। आप ऐसे समझिए, पहले हमारा 4 बच्चा है या हमारा 4 भाई है, पहले तो हम अपने घर को ही सल्टेंगे ना। तो लोग 12 पंचायत के, हमको था कि
माने एक तरफा वोट ललन जी की तरफ जा रहा है। नहीं, 12 पंचायत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी पिरपैती विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिरपैती विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार घर के उम्मीदवार को देखते हुए और वोटिंग उन्हीं कर को रहे हैं। टिकट मिला, तो लोकल का फायदा होगा या नहीं होगा? 100% लोकल का फायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि दो उनको टिकट दे दिए, आपको टिकट क्यों नहीं दिए, उनके जगह पे आपको टिकट नहीं मिल सकता था। फिर ऐसा तो भावना किसी में है या नहीं? नहीं, किसी में नहीं है। पार्टी का निर्णय हम लोग पार्टी के साथ पहले तो ये पार्टी जो है ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ठीक है। इसमें सामूहिक निर्णय लिया जाता है और जो सामूहिक निर्णय लिया जाता है सभी कार्यकर्ता उस बात को मानते हैं और अमल करने के साथ साथ पूरे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से ललन जी के सपोर्ट में है। 100% सपोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हो गया।